हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू अपॉन दिस चैप्टर। सो 4 फ्रेंड्स थे, रीता, गीता एंड सीता, मीता। 4 फ्रेंड्स थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे हम क्या करेंगे, सीता के घर जाएंगे और उसके यहाँ पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। और उस दिन सीता का बर्थडे भी है। तो वो लोग जाते हैं, उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, वो सीता के घर जाते हैं, पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। तभी सीता के फादर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग क्लास 11th में पहुँच गए, तो क्या तुम लोगों ने कुछ आगे सोचा, मतलब आगे क्या करना है। तो ये लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं हमारे और अभी से पढ़ाई की बात फिर से शुरू करने लगे। तो फिर बोलती हैं ये लोग कि नहीं अंकल, नो आइडिया, अभी तो हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया नहीं है। तो सीता के फादर बोलते हैं कि क्यों ना हम बिज़नेस को ही एक ऑक्यूपेशन समझ ले, उससे अगर थोड़ा दिमाग लगा लिया तो प्रॉफिट भी अच्छी खासी होगी और लाइवलीहुड भी हमें अर्न होगी। सो ये लोग कहती हैं बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर अगले दिन जाते हैं ये लोग अपने कॉमर्स टीचर के पास एंड वो बोलते हैं कि मैम हमें बिज़नेस के बारे में सब कुछ बताइए, उसका नेचर क्या है, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एवरीथिंग। सो इस चैप्टर में यही सब है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कि हम मॉनेटरी यूनिट को मेज़र करते हैं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम रेवेन्यू मॉनेटरी को मेज़र नहीं करते। यूनिट में मेज़र हम मॉनेटरी को नहीं करते हैं, तो दैट इज़ व्हाट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इसे एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है और हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी, इकोनॉमिक से लेकर लोगों के हेल्थ से लेकर सब कुछ, हर जगह से प्रॉब्लम चल रही हैं, शॉर्टेजेस हो रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के, वैक्सीनेशन के, इवन मेडिसिन्स भी शॉर्टेज में आ गई हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, पैसे गवर्नमेंट केयर फंड में जमा कर रहे हैं जिससे कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सके जल्दी जल्दी और फिर से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाए, राइट। तो जो भी लोग पैसे कलेक्ट करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो क्या उनको इनके बदले कुछ मिलेगा, उनको कोई प्रॉफिट मिलेगा, उनका कोई रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, एक ह्यूमैनिटी जता रहे हैं जिससे कि उनका देश फिर से सही हो जाए। तो वो कैसे लोग हो गए? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले लोग हो गए। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक दिन मैं मार्केटिंग करने निकली एंड मेरी स्कूटी का जो टायर है वो ख़राब हो गया, वो मतलब पंचर हो गया, और आसपास कोई रिपेयरिंग की दुकानें भी नहीं थी कि मैं जाके जल्दी से सही करा सकूं। तो रास्ते में मुझे एक अंकल मिल गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी हेल्प की। वो जो स्कूटी में पंप भरने वाला, मतलब हवा भरने वाला पंप होता है, उन्होंने क्या किया, अच्छे से भर दिया। तो और उन्होंने मुझसे 1 रुपए भी नहीं ली, एक भी पैसा उन्होंने मुझसे नहीं लिया। तो क्या उनको इनके बदले कुछ मिला? कोई प्रॉफिट अर्न हुई? नहीं। तो वो अंकल किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आएंगे। उनका जो काम है, उन्होंने जो काम किया मेरी हेल्प करके, वो कौन सी एक्टिविटी में आएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। फिर मान लीजिए एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको थैंक्स बोलने के लिए चॉकलेट भिजवाया। तो मैंने जो चॉकलेट भिजवाया फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो मेरी एक्टिविटी भी कैसी हुई यहाँ पे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, राइट। मान लीजिए वो चॉकलेट मैं क्या कर रही हूँ, डेली बेसिस पे प्रोडक्शन उसका कर रही हूँ। मेरी एक इंडस्ट्री है और उसमें चॉकलेट अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ, डेली बेसिस पे बाय कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, बेच रही हूँ, खरीद रही हूँ मतलब रॉ मटेरियल्स खरीद रही हूँ और फिर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के मैं उसको फ्यूचर मार्केट में बेच रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक्टिविटी कैसे हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हाँ, यहाँ पे बाइंग सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट प्लस प्रॉफिट, किस मोटिव के साथ मैं ये काम कर रही हूँ, प्रॉफिट के साथ काम कर रही हूँ। सो ये कैसी एक्टिविटी हो गई मेरी, यस इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक बार देखते हैं क्या लिखा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल with the object of earning money are known as economic activity. For example, production of goods in factory, distribution of goods by wholesaler or retailer. Okay, I hope so this is clear to everyone. चलिए